बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी विद रीना में। आज हम सभी क्या पढ़ेंगे? आज हम सभी समास पढ़ेंगे। समास के बारे में पढ़ेंगे सरल भाषा में और सरल तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समास क्या होता है? समास किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है ना, समास किसे कहते हैं? तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों, पदों को आपस में मिलाकर एक नया और छोटा सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया छोटा सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब कि समास का क्या अर्थ है? सबसे मेन पॉइंट है कि ये संक्षिप्तीकरण है। समास को संक्षिप्तीकरण करते हैं, मतलब छोटा करते हैं। बड़े शब्दों को हम क्या करते हैं? छोटे रूप में दिखाते हैं। जैसे समास में दो पद होते हैं। आप ध्यान दीजिए, समास में कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। पहला पद जिसे पूर्व पद कहते हैं और उत्तर पद जिसे दूसरा पद उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के मेल से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समझ में आ रहा है? समास में कितने पद होते हैं? कभी कभी ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। बस हम मेन ऐसे पढ़ लेते हैं, बाकी ध्यान से नहीं पढ़ते। हमेशा हर पॉइंट को आप ध्यान दीजिए कि समास में कितने पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। पहला शब्द क्या होता है? पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हिंदी व्याकरण में समास के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में समास के कितने भेद होते हैं? 6 मुख्य भेद होते हैं। 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और आखिरी और छठा बहुब्रीहि समास। बहुत अच्छे, आप लोगों को समझ में आ रहा है कितने भेद होते हैं समास के? 6 मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? किसे कहते हैं? किस तरह बनता है ये? तो अव्ययी भाव समास वह समास है जिसमें पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद मिलकर अव्यय मतलब क्रिया विशेषण बन जाता है। अव्यय किसे कहते हैं जानते हैं? पढ़ा होगा आपने अव्यय। अव्यय वो शब्द होते हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है ना, उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्यय में कोई विकार नहीं होता है। अभी देखिएगा, इसको उदाहरण से देखिए। उदाहरण देखिए, यथाशक्ति। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। अब इसमें क्या लगा है? इसको हमेशा याद रखिए कि समास को, शब्दों को आपस में ज़रूर तोड़िए। जैसे ये यथा है प्लस शक्ति, इन दोनों शब्दों को अलग करिए। यथा शक्ति, ठीक है। अब यथा क्या है आपका? ये आपका प्रधान है। यथा ये पहला पद है ना, पूर्व पद, ये पूर्व पद है आपका जो प्रधान होता है। इसी को मिलके सारा पद हमारा अव्यय हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाता है। यथा शक्ति, यथा क्या है आपका? अव्यय है, और शक्ति, ये दोनों जब मिल गए तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। हमने छोटे में इसको संक्षिप्तीकरण कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। इनको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा? प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। ठीक है, आजन्म। अच्छा, ये याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास में जो है, ये जो पूर्व पद होता है ये उपसर्ग होता है। ये क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे प्रतिदिन में क्या है? प्रति आपका उपसर्ग है। ठीक है, आजन्म में जन्म आ, जिसमें आ लग गया, आ उपसर्ग है ये आपका। आजन्म में ये आ आपका उपसर्ग है। ठीक है, भरपेट में भर उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस देखने से ही बेटा समझ में आ जाएगा कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर, भरपेट, पेट भर कर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है
और पूर्व पद पहला पद गौड़ होता है। इसे ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत मतलब हर देखो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा करिए, क्योंकि आजकल आप जान रहे हो कि MCQs का समय है। आपको शॉर्ट में देंगे और पूछेंगे क्वेश्चन, तो MCQs में ये सब क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं बच्चों। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद पहला पद गौड़ होता है। ठीक है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, माखन चोर। अच्छा, इसमें कुछ हमारे चिन्ह होते हैं जो छिपे होते हैं, जैसे को, से, द्वारा, के लिए, से, का, की, संबंध बोधक, ये सब कुछ हमारे छिपे हुए होते हैं, इनको आपको देखना पड़ता है। जैसे माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला। अब माखन को क्या है, माखन को चुराया जाता है ना, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा रचित। जैसे रामचरितमानस है तो किसके द्वारा रचित है, ये तुलसी कृत है ना ये, तो तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें आपको तुरंत दिख जाएगा ये जो चिन्ह है, के लिए, से, है ना। ये जानते हैं आपका बेटा तत्पुरुष समास कारक के अनुसार चलता है, कारक के अनुसार, कारक के चिन्ह आपने पढ़े होंगे, उसके हिसाब से ये चलता है। जैसे यहाँ ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, ये तत्पुरुष समास होते हैं। आगे हम आपको तत्पुरुष समास के भेद भी बताएंगे, अभी आप इतना समझिए कि क्या है इसके उदाहरण। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत रचित, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा समास क्या है हमारा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत आता है बेटा। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, इसमें सभी बहुत ज़रूरी हैं, सबको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण बताने वाला होता है, और दूसरा पद विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, पहला पद क्या होता है इसमें, विशेषण बताने वाला, और दूसरा पद जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे हमने कहा काली गाय, क्या है, काली क्या है, काली आपका विशेषण है, विशेषता बताने वाला, और दूसरा पद क्या है, विशेष, जिसकी इस गाय की विशेषता बताई जा रही है, काली गाय। ठीक है, तो गाय की विशेषता क्या है, ये काली है, तो ये क्या हुआ, कर्मधारय समास हुआ। जैसे नील कमल, नील है जो कमल। ठीक है, नील कमल। चंद्रमुख, तो चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। महादेव, महान है जो देव, महादेव। महा लगा हुआ है ना, आप देखिएगा इसमें आपका विशेषण लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका, नील, नील मतलब नीला, तो नील क्या है आपका, विशेषण है। यहाँ देखिए चंद्र, चंद्र ये पहला जो आपका पहला पद है, जैसे ये चंद्र पहला जो शब्द है आपका चंद्र, आप इसको हमेशा तोड़ के देखिएगा। मैंने बताया ना समास को आपस में ये शब्दों को तोड़िए। जैसे चंद्र मुख, तो चंद्र क्या है आपका, चंद्र पहला पद है ना, पहला शब्द है, तो ये चंद्र आपका विशेषण है, और मुख क्या है, विशेष्य है। तो मुख की क्या विशेषता है कि ये चंद्र के समान है, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। महादेव, महा क्या है, महा, महान, महान को हम कहते हैं ना महा, और देव, देव कैसे हैं, महान है, और जो महान देव हैं वो कौन है, महादेव जी। तो महादेव जो देव, महान है जो देव, महान है जो देव, महादेव। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों के। चरण कमल, कर्मधारय समास बहुत ही सरल है, इसको बस समझने का एक ही तरीका है, आराम से इसको देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, विशेषण और विशेष्य होता है, और विशेषण आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा कि ये विशेषण है। ठीक है, चरण कमल, अब कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, चरण कमल। ठीक है, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीताम्बर। देखिए पीताम्बर
में और भी एक चीज़ होती है, पीताम्बर, नीलकंठ, ये सब थोड़ा बहुब्रीहि में भी आते हैं, लेकिन वो आपको पता चल जाएगा। इसमें कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अगर पीताम्बर में आ जाए तो दोनों ऑप्शन जल्दी आते नहीं हैं, और अगर आ जाएं तो पीताम्बर में ज़्यादातर हम बहुब्रीहि समास लगाते हैं। ठीक है, अभी आप आगे पढ़िएगा। वैसे ये पीताम्बर क्या है, पीला है जो अंबर, पीताम्बर। ये यहाँ पे जो आता है पीताम्बर में क्या, जैसे ये कर्मधारय में जो आता है, पीला है जो अंबर, मतलब जो, ये अंबर मतलब कपड़ा बेटा, पीला है जो अंबर मतलब जो कपड़ा पीला है वो पीताम्बर है। उस कपड़े की विशेषता आपको बता रहे हैं, इस कपड़े की विशेषता बता रहे हैं, ये कपड़ा कैसा है, पीला है, पीले रंग का है। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में अलग होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए अब हम द्विगु समास के बारे में पता करते हैं। ये बहुत इजी होता है बेटा, इसको देख के आप तुरंत समझ जाओगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आराम से सरल भाषा में। द्विगु समास क्या है, द्विगु समास वह समास होता है जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक, और दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है इसका, संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद क्या है, प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, चौराहा, चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार, मतलब चौराहा, जो इस तरफ भी आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, ये चौराहा है। चार राहों का समूह है ये चौराहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, चौ, आप पहला शब्द देखिए, चौ क्या है, चार, चार क्या होता है, संख्यावाची होता है कि नहीं। अब नव क्या है आपका, नव रत्न है ना। अब इनको अलग करिए, इनको अलग करेंगे आप तो नव, नव प्लस रत्न, नव रत्न, नव क्या है आपका, संख्यावाची है ना, नव मतलब नौ। पंचवटी, पंच प्लस वटी, पंच क्या है आपका, पाँच। त्रिभुवन, त्रि तीन, त्रिलोक, त्रि तीन, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका संख्यावाची हो गया। और पहला जो पद है हमारा क्या बता रहे हैं, ये पहला पद हमारा संख्यावाची होता है। वेरी गुड, तो क्या हुआ, ये संख्यावाची अगर आ गया तो द्विगु समास। समझ में आया, द्विगु समास क्या होता है, जब भी जहाँ भी आपने देखा पहला पद संख्यावाची है, फट से लगाया द्विगु समास। ठीक है, पहला पद संख्यावाची है तो फट से क्या लगाया हमने, द्विगु समास लगाया। आपको समझ में आया, बहुत अच्छे। चलिए इरेज नहीं होता है अच्छे से, कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, तो हमारा क्या है आगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, वह समास होता है ये जिसमें दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों पद क्या होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं। दोनों पद की अपनी एक गरिमा होती है, दोनों पद का अपना एक सार्थक शब्द होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, माता पिता, माता पिता क्या है, माता पिता दोनों प्रधान है ना भाई, माता भी प्रधान होती है हमारी, पिता भी प्रधान होते हैं कि नहीं बहुत अच्छे। माता पिता, दाल भात, भाई दाल बिना भात के आप कैसे, दाल मतलब पी लोगे अच्छी बात है, लेकिन फिर भी दाल और भात का एक संगम होता है कि नहीं, तो दोनों प्रधान है, दाल अपनी जगह, भात अपनी जगह, है ना। भात जानते हैं, भात हम लोग क्या कहते हैं, भात हम लोग संस्कृत में इसको भात ही बोला जाता है बच्चों। शुद्ध भाषा में हमारे दाल चावल नहीं बोला जाता है, भात बोला जाता है। चावल क्या होता है, कच्चा होता है, और भात क्या होता है, पका हुआ, पके हुए चावल को हम भात कहते हैं संस्कृत में। चलिए, पाप पुण्य विग्रह, देखिए इसका क्या होगा, पाप और पुण्य, इसमें और भी लगा होता है बीच में जरूर, दाल भात, दाल और भात, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, दिन रात, दिन और रात, अपना पराया, अपना और पराया। समझ में आया आप लोगों के, अपना और पराया। तो बेटा एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास में सबसे मेन पॉइंट जो होता है, ये हमेशा विलोम शब्द होते हैं, इसमें आपस में ये विलोम होते हैं, हमेशा याद रखिए। जैसे यहाँ देखिए, माता पिता, माता का विलोम पिता, दाल भात, पाप का विलोम पुण्य, दिन का रात, अपना का पराया, हमेशा ये विलोम शब्द होकर आते हैं। ठीक है,
समझ में आया? द्वंद्व समास बहुत ही सरल है। द्विगु समास क्या है बताया मैंने आपको, संख्यावाची होते हैं। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। और द्वंद्व समास क्या होता है, ये हमारा, इसमें विलोम शब्द जरूर होते हैं। और ये दोनों पद क्या होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। डीप से पढ़ो बेटा, पूरा पढ़ो, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास, सबसे आखिरी समास और अच्छा और बहुत इजी समास ये भी होता है। बहुब्रीहि समास, समास सभी अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। समास में कभी आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, फट से आप कर लेंगे, देखते ही आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। समास बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जैसे बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा ही मतलब निकलता है, कोई तीसरा प्रधान हो जाता है तो, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को दिखा देते हैं। और ये आपको पढ़ने से, देखने से तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे नीलकंठ, बचपन से ही सुना होगा, भगवान शिव को हम क्या बोलते हैं, नीलकंठ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, विष पी लिया था ना, तो उनका कंठ नीला हो गया था, तो उनको हमेशा नीलकंठ कहा जाता है। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसमें बेटा जिसका लगता है। आपने अभी कर्मधारय उसमें पढ़ा था आपने, कर्मधारय में जो लगता है, जैसे पीताम्बर है, देखिए यहाँ पे आया ये पीताम्बर, तो उसमें क्या था, इसमें क्या है, पीले हैं वस्त्र जिसके मतलब किसी तीसरे के बारे में यहाँ बात हो रही है। पीले हैं वस्त्र जिसके, मतलब किसके पीले वस्त्र होते हैं, कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान के वस्त्र कैसे होते हैं, पीले होते हैं। तो अगर पीताम्बर कहा जाए तो कभी कभी ये भी होता है, पीताम्बर कृष्ण भगवान को कहते हैं हम, है ना। कभी कभी आरती वारती में आपने पढ़ा होगा पीताम्बर, है ना, तो कृष्ण भगवान को कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, नीलकंठ कौन है, नीला है कंठ जिसका, ये शिव। दशानन, बचपन से ही रामायण देखा होगा आपने, सुना होगा। दशानन किसको कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। रावण का एक और नाम है दशानन। तो 10 हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख, ये देखिए लिखा हुआ है ना, सब कुछ लिखा है बेटा, बस देखते रहिए आप। दशानन 10 हैं आनंद जिसके, मतलब मुख जिसके, यहाँ भी देखिए तो रावण। यहाँ चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। चतुर्भुज, विष्णु को कहते हैं चतुर्भुज। 4 हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण भगवान। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी जैसे आप कहीं नहीं समझ में आ रहा है या कुछ है, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, और आप लोग इसको लाइक करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।